नमस्कार पंडित जी। एक सवाल आजकल काफ़ी उठ रहा है कि देखे जैसे लोग सीरियल में देखते हैं कि हमेशा पिक्चरों में और सीरियल में दिखाया जाता है कि लोग 7 फेरे ले रहे हैं, लेकिन कोई कोई बोलते हैं कि असल में 4 फेरे ही लिए जाते हैं। तो इसके पीछे क्या सच है? ज़रा इस पे ज़रा रोशनी डालिए ताकि हमारे दर्शकों को पता लगे। हाँ, नमस्कार जी। आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा। ये 7 फेरे 7 वचन होते हैं, पर जो विवाह मंडप में होते हैं वो 4 फेरे हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, और 3 फेरे जो है अन्य होते हैं। मंडप में जाते समय चतुर्थी कर्म घर में आदि करके 7 फेरे होते हैं। तो इसमें प्रथम वचन में कन्या कहती है, तीर्थो वर्तो ध्यापनम यज्ञ कर्म माया सहैव प्रिय वयम कुर्या रोयः वांग वांग माया यम ये तदा उद्येयम वर्तते वाक्यम प्रथमम कुमारी। तो कन्या पहले वचन में कहती है, मैं वामंग तब आऊंगी, थोड़ा मेरा वचन ये सुन ले, इसको आप मान ले, कह करके वर जी को कहती है, अपने पति को। तो यहाँ कन्या वर से कहती है कि यदि आप कभी तीर्थ यात्रा को जाओ तो मुझे भी और अपने साथ ही लेना चाहिए। तब कन्या कहती है, हर समय ऐसे तीर्थ यात्रा आदि कई कार्य होते हैं तो साथ चलना, अर्धांगिनी कहते हैं, साथ जाना, साथ चलना, अपने संग लेकर के जाना। कोई व्रत उपवास अथवा अन्य धर्म कार्य आप करें तो आज ही की भांति मुझे अपने वाम भाग में अवश्य स्थान दें। यदि आप इसे स्वीकार करते हैं तो मैं आपको वाम अंग में अपना स्वीकार करती हूँ। किसी भी प्रकार के धार्मिक कृत्य को पूर्णतया हेतु पति के साथ पत्नी का होना स्वीकार, और के धार्मिक कृत्यों को पूर्णतया हेतु पति के साथ पत्नी का होना स्वीकार माना गया है, और जिसे अर्धांगिनी कहते हैं। जिस धर्मानुष्ठान को पति पत्नी मिलकर के स्वीकार करते हैं वही सुगत फलदायक होता है। पत्नी द्वारा इस वचन के माध्यम से धार्मिक कार्यों में पत्नी की सहभागिता और उसके महत्व का स्पष्ट किया जाता है। आपने सुना भी होगा, राम जी ने अश्वमेध यज्ञ करा है। सीता जी ना होने के कारण राम जी ने और सोने की मूर्ति रख करके अश्वमेध यज्ञ करा है। जब पत्नी नहीं होती है तो उसके वस्त्र आदि कुशा रख करके इमरजेंसी में इस तरह से भी यज्ञ संपन्न करा जाता है। पूजा में लक्ष्मी पत्नी को लक्ष्मी रूप में ऊंचा स्थान दिया जाता है। बिना पत्नी यज्ञ और असंभव कहा जाए शास्त्र में। इमरजेंसी करना पड़ता है तो आचार्य पुरोहित उसका विकल्प निकालते हैं। दूसरे वचन में कहती है कन्या वर से दूसरा वचन मांगती है कि जिस प्रकार अपने माता पिता का सम्मान करते हैं उसी प्रकार मेरे माता पिता का भी सम्मान करें। यह मित्र से मित्रो गति कहा है, तो यह बड़ा उत्तम विषय ये अच्छा मांग करा है। माँ बाप, लड़का अपना माँ बाप अच्छा मानता है, लड़की भी अपने माँ बाप को बहुत अच्छा मानती है। जन्म देने माता पिता गुरु देवता, सबसे पहले भगवान माँ है, पिता है, गुरु है, देवता है, वही भगवान, वही गुरु, वही सब शिक्षा दीक्षा देने वाले हैं। दोनों तरफ ये बड़ा समस्या का एकदम वो है। जैसे कन्या के लिए अपने माता पिता गुरु भगवान है, वर के लिए अपना माता पिता गुरु भगवान है। तो दोनों को मिल करके ये जीवन भर में दोनों को ही, एक कन्या ने अपने सास ससुर को माता पिता सदा मान करके सेवा सत्कार में समर्पण होना चाहिए। वर को भी कन्या के माता पिताओं को अपने ही माता पिता समान समझ करके आदर सत्कार सम्मान और दुख सुख में साथ देना चाहिए। इसी को कहते हैं मित्र से मित्रो गति। ये मित्रता निभाना बहुत कठिन होता है, तो इसको सबसे पहले परिपालन करना चाहिए। यहाँ तब कन्या कहती है उसी प्रकार मेरे माता पिता का भी सम्मान करें तथा कुटुंब की मर्यादा अनुसार धर्म अनुष्ठान करते हुए ईश्वर भक्त बनाना चाहिए, बनना रहे। और तो मैं आपके वामांग आना स्वीकार करते हूँ। यहाँ इस वचन के द्वारा कन्या की दूरदृष्टि और का आभास होता है। आज समय और लोगों की सोच ऐसी ही हो चुकी है कि आमोमन देखने को मिलता है कि गृहस्थ में किसी भी प्रकार के आपसी और वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर पति और अपने पत्नी के
और परिवार से या तो संबंध कम कर देता है अथवा समाप्त कर देता है। उपयुक्त वचन को ध्यान में रखते हुए वर को अपने ससुराल पक्ष के साथ भी सद्व्यवहार के लिए अवश्य विचार करना चाहिए। इसमें बहुत लोग ऐसे भी दिखाई देते हैं जो अपने कन्या को पालन पोषण करके और 20 साल 25 साल सारा उन्हें शिक्षा आदि दे करके पूरा उन्हें परवरिश कर करके ये कन्यादान पूरा शरीर दान देता है, तो वहां पर किसी प्रकार का वर पक्ष को लोभ लालच इत्यादि नहीं होना चाहिए। कन्यादान से बड़ा महादान कोई दान नहीं है, इसे स्वीकार करना चाहिए। तब कन्या कहती है तो ऐसे ही व्यवहार करे, मैं वाम अंगनी आपके अर्धांगिनी बनती हूँ। तो तीसरे वचन में कन्या कह रही है, तीसरे वचन में कन्या कहती है कि आप मुझे वचन दे के आप तीनों अवस्थाओं में, 3 अवस्था है, बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, और ये तीनों अवस्थाओं में मेरा पालन करते रहेंगे तो ही मैं आपके वाम अंग में आने को तैयार हूं। एक माँ जन्म दे करके बाल बच्चों को संस्कार आदि करती है, पर पति को बाहर अपने तन मन धन से और कैसे भी उन बाल बच्चों और पत्नी को पालन पोषण सेवा करने के लिए वो 24 घंटा समर्पण होकर के कृतार्थ एकदम परिपूर्ण प्रयासरत रहता है। तब यहाँ कन्या कह रही है कि तीनों अवस्था में मेरे को पूरा ख्याल रख करके पालन पोषण करते हैं तो मैं वाम अंगे और आती हूँ। चतुर्थ वचन में कन्या कहती है, कन्या चौथा वचन में मांगती है कि अब तक आप घर परिवार की चिंता से पूर्ण तरु मुक्त थे, और बाल्यावस्था एक ऐसा होता है जब तक विवाह नहीं होता है तब तक वो एकदम स्वतंत्र रहता है, पढ़ाई का सिर्फ उसको बोझ रहता है, पढ़ाई नौकरी का, तो पर उसे किसी प्रकार की चिंता नहीं रहती है। वो एकदम इधर उधर जाना आना, बाल बच्चों दोस्तों साथी इत्यादि जब विवाह होते हैं तो उसके पैर में बंधन बच जाते हैं, तो वो 2 अर्धांगिनी साथ में होती है तो बहुत उसको कंट्रोल करना पड़ जाता है अपने जीवन में। बिना पति बिना पत्नी इधर उधर जाना उसको असंभव हो जाता है। अब जबकि आप विवाह बंधन में बन जा रहे हैं तो भविष्य में परिवार की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति का दायित्व आपके कंधों पर है। तब विवाह होने के बाद परिवार का पालन पोषण, माता पिता का पालन पोषण और बाल बच्चों का पालन पोषण, सारी जिम्मेदारी यहाँ से और उस वर को, उस लड़के के ऊपर पड़ जाता है, उसको निर्वाह भी करना पड़ता है। यदि आप इस भार को वहन करने की प्रतिज्ञा करें तो मैं आपके वाम अंग में आती हूँ। इस वचन में कन्या वर को भविष्य में उसके उत्तरदायित्व के प्रति ध्यान उत्कृष्ट करती है। विवाह पश्चात कुटुंब पोषण हेतु पर्याप्त धन की आवश्यकता हेतु अब यदि पूरी तरह से धन के विषय में, पूरी तरह से धन के विषय में, पूरी तरह के सभी कार्यों के विषय में पिता पर ही आश्रित रहे तो ऐसे ये स्थिति भला गृहस्थ में कैसे चल पाएगी। बचपन में तो पिता के और कमाई पर, पिता के आज्ञा पर, पिता के पालन पोषण पर रहना और करना वो उचित भी रहता है। विवाह के पश्चात उसको कुछ न कुछ कार्य करके आत्मनिर्भर होकर के सभी की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेना चाहिए। इसलिए कन्या कहती है कि पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर होकर के आर्थिक रूप से परिवार आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम हो सके। और इस और वचन द्वारा यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पुत्र का विवाह तभी करना चाहिए जब वो अपने पैरों पर खड़ा हो और पर्याप्त मात्रा में धन अर्जन करने लगे। बुद्धि, विवेक, विद्या, नौकरी, धन आदि आत्मनिर्भर होकर के बलवान हो जाए तब लड़के का विवाह करके उसके कंधों पर विवाह के दिन सारे बोझ पड़ जाता है। तो ऐसे करके और वर को विवाह करना चाहिए और जिम्मेदारी भी लेना चाहिए। तब यह कन्या बहुत उत्तम विचार वचन कह रही है। 5वां वचन में फिर कहती है कन्या की, इस वचन में कन्या जो कहती है आज के परिप्रेक्ष्य में अत्यंत महत्व रखता है कि वह कहती है कि अपने घर के कार्यों में विवाह आदि लेन देन अथवा अन्य किसी खर्च करते समय और यदि आप मेरे भी मंत्रणा लिया करें तो मैं आपके वाम अंग में आना स्वीकार करती हूँ। यह बड़ा उत्तम विषय भी है। तो हर कार्यों में
पत्नी का सर सलाह लेना पति का भी धर्म बनता है। हर कार्य में पत्नी को भी और पति का सर सलाह बिना लिए कोई कार्य न करना चाहिए। कोई आवश्यकता अनुसार पति को इमरजेंसी कोई कार्य करना है, अपने माँ बाप की सेवा करनी है या अन्य विशेष धर्म आदि कोई विशेष कार्य पत्नी की अनुपस्थिति में करना पड़ जाए तो वर कर सकता है। पर सर सलाह पत्नी की और बातों पर शेयर करना और सलाह मशवरा करना यह उत्तम है। यह वचन पूरी तरह से पति के अधिकारों को रेखांकित करता है और बहुत से व्यक्ति किसी भी प्रकार के कार्यों में पत्नी की सलाह करना आवश्यक नहीं समझते हैं। ये गलत बात है। और सभी और बड़े कार्य करने के लिए आप गाड़ी खरीदते हैं, घर बनाते हैं या कोई कार्य करते हैं या किसी को लेन देन करते हैं तो सलाह मशवरा जरूरी है। कहीं पर आपने कोई कार्य ऐसे है, माँ बाप की सेवा करनी है, दवाई पुड़िया करनी है, कोई इमरजेंसी कार्य करना है, कोई वो चीज ये भी नहीं है कि सारे कार्य जो है और वो बिना पूछे ना करके फिर रुक जाए, ऐसा भी नहीं है। लेकिन अधिक तरह आप 80% पत्नी से सलाह मशवरा करके कार्य करें, इसमें लाभ होगा। अब यदि ये किसी भी कार्य करने से पूर्व पत्नी से मंत्रणा कर ले जाए तो और इससे पत्नी का सम्मान तो बढ़ता ही है और साथ साथ अपने अधिकार के प्रति संतुष्टि का भी आभास होता है। यह करना चाहिए पति पत्नियों को, दोनों का कर्तव्य होता है। दोनों एक दूसरे से सलाह मशवरा दुख सुख साथ देना होता है। अर्धांगिनी जीवन में एक ही साथ दोनों है तो अर्धांगिनी जब कहा है पति और पत्नी दुख में सुख में सभी चीज में खुशमुख होकर के और पति कहीं दिन भर कार्य करके आए तो पत्नी उसको मुस्कुराहट से, कोई दुख भी हो कष्ट हो तो दुर्वाच्य ना बोले, कोई झगड़ा ना करे, झगड़ा आते ही शाम को इत्यादि नहीं करना चाहिए। अभी कोई ऐसे प्रस्ताव है, कोई गलत प्रक्रिया भी है तो हफ्ते में एक दिन जो है अपना बैठक वर्षक करके कभी हफ्ते में एक आध दिन ऐसा रखे, जो समय रखे 1-2 घंटा, उसमें कमी कमजोरी एक दूसरे की छलपल करके उसको मंथन कर ले, ये उचित होता है। जब मन में आ जाए पति पत्नी को डांटे या पत्नी पति को डांटे, ये गलत बात है। उससे उलझन होकर तनाव होकर के एक दूसरे, चाहे पति डांटे तो पत्नी गिर जाएगी, पत्नी डांटे या कुछ बोले बीच में तो पति गिर जाएगा। इससे तनाव होकर के धन की आर्थिक स्थिति कम हो जाएगी, घर में तनाव बढ़ेगा, आय स्रोत कम होगा। इस वचन को विशेष ध्यान में रखते हुए एक दूसरे को प्रेम प्यार मुस्कुराहट दुख में भी मुस्कुराते रहें और कार्य करते रहें, कर्म करते रहें, प्रेम करते रहें और दोनों ही साथ जाएंगे। दोनों ही लास्ट जब विवाह से अंतिम समय तक पति पत्नी का साथ बहुत उत्तम कहा हुआ है। एक दूसरा तभी उसका नाम अर्धांगिनी कहा है, आधांग, और ये बहुत उत्तम है। और इसमें षष्ठ वचन में कहती है कन्या कहती कि यदि मैं अपने सखियों अथवा अन्य स्त्रियों के बीच में बैठी हूं तब आप वहां सबके सन्मुख किसी कारण से मेरा अपमान नहीं करेंगे। कभी भी पहले तो मनुष्य को घर की बातें बाहर चौखट से बाहर निकालनी ही नहीं चाहिए। और कोई भी आप सोचे कि हृदय से सबको नमस्कार करें, अपने हृदय के बाद कोई विश्वास से या दोस्त है इत्यादि है पड़ोस है कहेंगे कि हम सारे अंदर की बात बाहर करके हल्का हो जाएंगे और वो हमें सहयोग करेंगे, कदापि नहीं होता है। तो अपने घर के अंदर की बात घर के चौखट के अंदर ही रहने चाहिए। और पत्नी को चाहिए अपने पति की बात कोई चीज भी हो 1% भी बाहर लीक नहीं होनी चाहिए। पत्नी की बात भी पति को 1% भी बाहर लीक नहीं होना चाहिए, अपवास नहीं करना चाहिए। सदा सकारात्मक सोच रख के मेरे पति अच्छा है, मेरे पत्नी अच्छा है, यही सोच रखना चाहिए। और दुख में भी अच्छा है, सुख में भी अच्छा है, तो यह समझना चाहिए। तब किसी पर भी ऐसे आभास और उनकी किसी कमी कमजोरी इत्यादि नहीं करना चाहिए। तो सन्मुख किसी कारण से अपमान नहीं करना चाहिए। ये बहुत आसान प्रश्न पूछा है और कहा है यदि आप जुआ अथवा अन्य किसी प्रकार के दुर्व्यसनों अपने आप को दूर रखें तो मैं आपके वाम अंगिनी स्वीकार करती हूँ। मनुष्य को किसी भी दुर्व्यसन से और गलत नशा इत्यादि बहुत लोग ऐसे करते हैं, इससे वंचित ही रहना चाहिए। किसी भी दुर्व्यसन से चाहे पति को भी नहीं करना चाहिए, पत्नी को भी नहीं करना चाहिए, ये दोनों के लिए लागू होता है। गलत कार्य
कर्म शुद्धि, आत्मा शुद्धि, ये दोनों सबके लिए लाभ है। कर्म शुद्धि, आत्मा शुद्धि, सर सफाई शुद्धि, खान पान शुद्धि, ये सदा और जीवन में लाभदायक होता है। इसमें सदा ही पति पत्नियों को अपना जुआ दंगा इत्यादि नियंत्रण में रखना चाहिए। आभास नहीं करना चाहिए, गलत कार्य नहीं करना चाहिए, गलत व्यसन नहीं करना चाहिए। और शराब आदि बहुत जैसे पी करके आकर के घर में तांडव आदि करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई लोग ऐसे दवाई के रूप में ग्रहण भी करते हैं, तो आप एकाग्र घर में आकर के किसी मनुष्य को पता नहीं चले कि क्या है। तो दुर्व्यसन से तो दूर ही रहना चाहिए। कोई भी इत्यादि दुर्व्यसन बहुत चीजें आते हैं, शराब आते हैं, आदि आदि अनेक प्रकार के दुर्व्यसन होते हैं। एक चीज नहीं है, कई प्रकार के हैं, 10-20 प्रकार के दुर्व्यसन होते हैं। तो उनसे सभी को, पति पत्नियों को उनसे दूर ही रहना चाहिए। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इस वचन में गंभीर अर्थ समाहित है। और विवाह अपने पति के परिवार से या तो संबंध कम कर देता है अथवा समाप्त कर देता है। उपयुक्त वचन को ध्यान में रखते हुए वर को अपने ससुराल पक्ष के साथ सद्व्यवहार के लिए अवश्य विचार करना चाहिए। ये बड़ा उत्तम विषय है। ससुराल के पक्ष में मान मर्यादा इत्यादि करना चाहिए। दुर्व्यसन में दुर्वाच्य नहीं बोलना चाहिए। प्रेम में ऐसा है, प्रेम ही अमृत है, और प्रेम में और दुर्वाच्य है तो वही जहर है। इसलिए हमें सदा अमृत का प्रयोग करना चाहिए। सदा पुष्प बनाएं और पुष्प बनते रहे, कांटे की राह ना देखें, अच्छे स्वभाव लाएं, अच्छे व्यवहार लाएं। और ऐसे कोई भी दुर्व्यसन अपने समाज बाहर इत्यादि जाकर के ना करें। गलत कार्य को कभी भी ना करने का प्रयास दोनों पति पत्नियों को करना चाहिए। यह बड़ा उत्तम का विषय है।